नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस में G23 की जम्मू कश्मीर की रैली में यह पक्का हो गया है कि कांग्रेस में अब फूट होने वाली है और उसके दो फाड़ होने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की रिटायरमेंट पार्टी कहें उसे या उनको कहें कि कांग्रेस से विदाई पर सारे लोग वहां इकट्ठे हुए थे और वो जो रैली हुई है उसमें जो रंग लोगों ने देखा है उस रंग को देखकर ये लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का टूटना तय है, क्योंकि जो भी बड़े लीडर हैं वो गुलाम नबी आज़ाद की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में इकट्ठे हुए और जो उन्होंने मंच पर पगड़ी पहनी थी उस पगड़ी का रंग भगवा था, जिसको लेकर ये चर्चा गर्म है। क्या ये सभी नेता भाजपा ज्वाइन करेंगे? क्या ये सभी नेता अलग कोई गुट बनाएंगे? अभी ये शंका है और इसका उत्तर ये कांग्रेस के अंदर के नेताओं से मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह पिछली बार पार्टी आला कमान पर सवाल उठाए थे इन 23 नेताओं ने और पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, उसमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा, और आपको बताएं कि कांग्रेस ने उस पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई कार्रवाई की और ऐसे जताने की कोशिश की जैसे कुछ अंदर कुछ चल ही नहीं रहा है, ये तो सब नॉर्मल बातें हैं। हमको लग रहा था कि कांग्रेस इनको बिठाकर कुछ बात करेगी और कोई नया अध्यक्ष चुन दिया जाएगा इस समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि जो नया अध्यक्ष है उसको लेकर के कवायद तेज हो रही है और एक बार फिर चाटुकारिता वाले लोग जो गांधी परिवार की परिक्रमा करते रहते हैं उन लोगों ने फिर से आवाज उठाई कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाए और वो 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं वो उस चुनाव के बाद नया अध्यक्ष बनेगा और पहले से ही ये कह दिया गया है राहुल गांधी ही अगले अध्यक्ष होंगे। तो इस पर ये जो नेता हैं सारे इकट्ठे हुए और कपिल सिब्बल ने तो बड़ी बेबाकी से कहा कि हमें लग रहा है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और इस समय सबको ये जरूरत है कि इस कांग्रेस को मजबूत करें। तो हम कांग्रेस छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम कांग्रेस का प्रचार भी करेंगे, लेकिन इस कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम सभी नेताओं को आह्वान करते हैं कि वो एकजुट हों और इस कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आवाज उठाएं। कपिल सिब्बल का कहना ये बहुत कुछ कह रहा है और आपको बताऊं गुलाम नबी आज़ाद जिनको रिटायर कर दिया गया, उन्होंने भी मंच से बोलते हुए कहा कि देखिए जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 साल के लिए होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि उनको कार्यकाल पूरा हुआ है तो वो रिटायर हो गए हैं, पहली बार नहीं हुआ है। जब रिटायर हो गया अगली बार फिर से उनको राज्यसभा में चुनकर भेज दिया जाता है और ऐसा कई नेताओं को रिपीट किया गया है। तब गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखाए और उनको राज्यसभा में वापस ना लाए तो उनके पास क्या रास्ता बचता। और इसलिए गुलाम नबी आज़ाद ने मंच से कहा कि मैंने संसद में इस्तीफा दिया है, राजनीति से नहीं। ये कोई सरकारी नौकरी थोड़ा ही है कि यहां व्यक्ति रिटायर होता है। ऐसा जो आपको बताएं कि ये जो है कपिल सिब्बल ने कहा कि ये सरकारी नौकरी नहीं है, जैसे सरकारी नौकरी में आदमी रिटायर हो गया घर बैठ जाता है, ये राजनीति है और इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो आपको बताऊं कि इन नेताओं की जो पगड़ी का रंग है उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वेशभूषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको देखकर साफ साफ लग रहा है कि ये नेता या तो पार्टी का नेतृत्व बदलने की प्रतीक्षा करेंगे और ये नेतृत्व बदल गया तो ठीक है, ये नेता किसी हद तक कांग्रेस में टिके रह सकते हैं, वरना ये अपनी पार्टी बना सकते हैं। और ज्यादातर संभावना जो मुझे दिखाई दे रही है एक राजनीतिक एनालिसिस्ट के जरिए, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते जो मुझे स्थिति दिखाई दे रही है वो ये है कि ये भाजपा में ही ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इन नेताओं की जो आज की पगड़ी है उस रंग को देखकर कहा जा सकता है। और दूसरी बात, जो इन्होंने नारा दिया है वो नारा इन्होंने दिया सेव द आइडिया ऑफ इंडिया। सेव द आइडिया ऑफ इंडिया ये वर्ड इन्होंने दिया है और आपको ध्यान होगा मोदी जी ने 2015 में संसद के अंदर इस शब्द का इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था आइडिया ऑफ इंडिया। और आइडिया ऑफ इंडिया पे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। सेम उसी पैटर्न पर यह नारा दिया गया है
सेव द आइडिया ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये दूसरी बात, और जो ये नेता बोल रहे हैं कि यह बैठक सभी देशभक्त और राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट कर ये जो है एकजुट करने के लिए करी गई है, ये बातें बोली जा रही हैं। वहीं मनुशेख सिंघवी ये बोल रहे हैं कि ये जो नेता हैं ये रैली कर रहे हैं, अच्छा होता कि जिन राज्यों में चुनाव है ये वहां प्रचार के लिए जाते। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी इस बात का उत्तर नहीं दे सके कि ये जो नेता हैं या कोई भी नेता है वो चुनाव प्रचार में कैसे जाता है। उसको बाकायदा उसकी वहां जिम्मेदारी लगाई जाती है, एक लिस्ट तैयार होती है कौन नेता किस राज्य में कब कब चुनाव करने के लिए जाएगा, स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट तैयार होती है। अब जो है कांग्रेस की हाईकमान ने अगर इन नेताओं का नाम ही उस लिस्ट में नहीं डाला तो ये चुनाव में प्रचार के लिए अपने आप कैसे जाएंगे। तो ये चाटुकार लोग हैं जो कांग्रेस में अभी भी चिपके हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं दोबारा से उसको राहुल गांधी को ही लाएंगे, राहुल गांधी को लाएंगे, इस तरह की बातें करने। लेकिन राहुल गांधी और पार्टी आला कमान जिसमें सोनिया गांधी का नाम ही आता है वो इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है। राहुल गांधी केरल में व्यस्त हैं और पत्रकार जब उनसे सवाल करते हैं तो वो सवाल का उत्तर पे टाल जाते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता असल में कि ये जो 23 नेता हैं जिन्होंने पार्टी आला कमान पर सवाल उठाए, पार्टी के अध्यक्ष पर पद पर सवाल उठाए हैं, ये क्या करेंगे। लेकिन लोगों का कहना है और लोगों का मानना है कि इस समय वास्तव में जो कांग्रेस की स्थिति है कि गांधी परिवार के अलावा कहीं सोचना नहीं चाहते। और जैसा कि कपिल सिब्बल ने कहा है, जैसा कि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी कमजोर होती जा रही है, तो कांग्रेस हमें दिख रहा है कि देश में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के नाम पर यहां राहुल गांधी एक है जिसका हर बयान लगभग ऐसा होता है कि बाद में उस पर चुटकुले बनते हैं। राहुल गांधी का हर बयान लगभग ऐसा होता है जिसमें मीडिया कर्मी भी ये ढूंढते रहते हैं कि कहां वो कोई जोक जैसा काम कर देंगे और फिर उस पर मीम्स बनते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। वो सीरियस उसे कोई लेता ही नहीं है क्योंकि उनकी बात सीरियस होती ही नहीं है। झूठ बोलेगा और झूठ भी ऐसा बोलेगा जो देश में बेइज्जती कराएगा। वो कहेंगे कि इस देश में फिशरीज डिपार्टमेंट ही नहीं है, मंत्रालय ही नहीं है फिशरीज। अरे भाई, जिस अध्यक्ष बनाने को आप उसको कह रहे हो, वो पार्टी की कमान सौंपने वाले हो आप उसको, कांग्रेसी लोग। और ऐसा व्यक्ति जिसको यही पता नहीं कि देश में पहले से मछली पालन मंत्रालय है, उसको पता नहीं है। तो जिस आदमी को इतनी नॉलेज नहीं है वो क्या पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन कांग्रेस का ये कल्चर है कि गांधी परिवार के अलावा कुछ सोचना नहीं, और गांधी परिवार में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का कुछ होना नहीं। और इसीलिए मैं तो कह रहा हूं जो कांग्रेस के मैंने देखा है कि जो ये दिग्गज नेता हैं, जो दिमागदार नेता हैं, जिनके पास एक अपना जिंदगी का अनुभव है, जिनके पास राजनीति का अनुभव है, वो सब के सब एक गुट हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं और इसी का नाम G23 दिया गया है। ये सारे नेता अभी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद कह रहे थे कि मुझे बहुत सारे नेताओं ने फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि हम भी जम्मू और कश्मीर में आने वाले हैं। तो कहते हैं कि मैंने ये कह दिया कि तुम सब लोग यहाँ मत जुटो, हम ही अलग राज्यों में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी अगली रैली जो है लुधियाना में और कुरुक्षेत्र में भी एक रैली करेंगे। आप जानते हैं कि जो हुड्डा हैं वो हरियाणा से आते हैं और हरियाणा कांग्रेस में भी काफ़ी उथल पुथल है, वहाँ भी एक नेतृत्व की तलाश है और हुड्डा वहाँ काफ़ी पुराने नेता हैं। तो हुड्डा ने घोषणा करी है कि अगली हमारी जो रैली है G23 जिनको बोला जा रहा है, ऐसे नेता जो पार्टी हाईकमान यूं कहें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से असंतुष्ट हैं, जिन्होंने बगावत कर दी है, ऐसे नेताओं की अगली रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होगी और एक रैली उनकी पंजाब में लुधियाना में होने जा रही है, जिससे लग रहा है कि पंजाब के राजनीति के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा और पूरे देश से एक आवाज उठ रही है कि जब कांग्रेस बिल्कुल गर्त में जाती जा रही है, राहुल गांधी मजाक का पात्र बन गए हैं, तो क्या कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा बुद्धिमान नेता नहीं है जिसको पार्टी की कमान सौंपी जा सके। और इसीलिए आप देखेंगे जब ये नेता सामने आए हैं, जो इन्होंने भाषा इस्तेमाल की है, जो इन्होंने भाषण दिए हैं, और हम लोग देखते हैं कि जब ये सदन के अंदर बोलते हैं, ये वाकई में जो आनंद शर्मा है, भूपेंद्र हुड्डा है, कपिल सिब्बल है, ये जो नेता हैं, इनको नॉलेज है और इनका अपना एक वजूद है। लेकिन इनको दरकिनार करते हुए केवल एक ही व्यक्ति और गांधी परिवार को ही जिम्मेदारी सौंपी जाए, ये क्यों?
जबकि पार्टी डूबती जा रही है और पार्टी हाईकमान पर सवाल उठते जा रहे हैं, तो आखिरकार पद से क्यों चिपके हुए हैं गांधी परिवार के लोग? क्या इस पद के रहने के कारण उनको कुछ इसमें इनकम हो रही है, उस इनकम के लिए ये रुके हुए हैं, या इस पार्टी का और सत्यानाश करना है इसलिए रुके हुए हैं? अब ये जनता इनसे पूछना चाहती है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आपस में ये जो फूट है, इसका लाभ निश्चित रूप से जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें मिलेगा। और भाजपा जो एक प्रबल पार्टी है, भाजपा तो केवल इतना ही कह रही है ये कांग्रेस का अंदर का मामला है, इसको लेकर हमें कुछ नहीं कहना। इतना जरूर कहना है कि पार्टी के अंदर, अब जब हम कह रहे थे राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है, अब पार्टी के अंदर से जो ये आवाजें उठी हैं, इससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस अब केवल दल नहीं दलदल बन के रह गई है, जिसके अंदर बस केवल वही लोग अब रुकेंगे जिनका कोई मान नहीं है, जिनका कोई सम्मान नहीं है, जिनका कोई स्वाभिमान नहीं है। बाकी लोगों को इसी तरह जैसे गुलाम नबी आज़ाद को, इतने सीनियर लीडर हैं, उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए था और उनके अनुभव के फायदे को ना उठाकर उनको बाहर का रास्ता एक तरह से दिखा दिया गया है। वहीं आपको बताएं, मजाक में ही सही, लेकिन भाजपा के नेताओं ने और बल्कि भाजपा के सहयोगी जो दल हैं उन नेताओं ने भी सदन के अंदर सीधा सीधा न्योता दे दिया था कि गुलाम नबी आज़ाद अगर कांग्रेसी लोग उनको वापस नहीं लाते हैं तो वो आप भाजपा में आइए, भाजपा में आपका स्वागत है। और इसी से लग रहा था अटकलों से कि कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है कि भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। और दूसरी तरफ कुछ नेताओं का ये कहना है कि वो भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ नेता ऐसे उसमें हैं, कपिल सिब्बल जैसे, तो हो सकता है कि वो कांग्रेस एक अलग से कांग्रेस बना दें। और ये सब चुनाव के जस्ट पहले हो रहा है, जिसका असर निश्चित रूप से 5 राज्यों में होने वाले मार्च और अप्रैल महीने के चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। तो अब ये देखना है कि ये जो आपसी फूट है कांग्रेस की, इसको लेकर राहुल गांधी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो अपना स्वार्थ छोड़कर ये तय करेंगे कि पार्टी में एक लोकतंत्र की बहाली हो और सर्वसम्मति से कोई अध्यक्ष चुना जाए, या फिर वही हिटलर शाही दिखाई जाएगी कि गांधी परिवार के अलावा कोई नाम सहन नहीं किया जाएगा। और जो ये 23 नेता हैं सवाल उठाने वाले, इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वंदे मातरम।